Very good morning to students, class 11th. Today we are going to read chapter first, The Summer of the Beautiful White Horse. Snapshots का. The story is written by William Sharon. The story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. ये कहानी उन दो गरीब बच्चों आर्मीनियन बच्चों की है जिनकी फैमिली में, जिनकी जाति में ट्रस्ट और ऑनेस्टी उनका हॉलमार्क्स है। उनकी जाति की पहचान है कि वो जाति ईमानदार रहेगी और भरोसेमंद रहेगी। One day back there in the good old days, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, the life was still a delightful and mysterious dream. The writer says that the narrator, the speaker in this story, narrator says that it was a day when I was only 9 years old and the world was very beautiful, very imaginable, and I was in dreaming very mysterious dream. I could not find what should I do. I was very imaginative at that time. In Hindi, एक दिन जब पुराने दिन की बात है, मैं 9 साल का था। पूरा संसार कल्पनाओं में खोया हुआ था, सुंदर कल्पनाओं में खोया हुआ था। जीवन बहुत खूबसूरत और रहस्यमय सपना था। माई कज़िन मुराद, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. जब मैं सोया हुआ था उस रात, मेरा कज़िन मुराद, जो कि हमारे पूरे परिवार में सनकी माना जाता था, मेरे अलावा सुबह के 4 बजे मेरे घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ, दरवाज़ा थपथपाया मेरे विंडो को। आराम ही सेट, उसने कहा आराम। आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट द विंडो। मैं अपने बिस्तर से उठ पड़ा और विंडो की ओर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ। जो मैंने देखा उस पर मैं विश्वास नहीं कर सका। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट। अभी सुबह तो नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर एंड विद daybreak not many minutes around the corner of the world it was light enough for me to know I was not dreaming. अभी सुबह तो नहीं हुई थी, लेकिन सुबह बस कुछ ही क्षणों में होने वाली थी और पूरे संसार के हर एक कोने में इतना प्रकाश फैल जाता कि मैं जान गया था कि मैं सपना नहीं देख रहा था। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। वो चीज़ जो मैंने देखी थी वो ये थी कि मेरा भाई मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज़। मैंने विंडो से अपना सर निकाला, अपनी आंखें मली। एस ही सेड इन आर्मीनियन। उन्हें आर्मीनियन भाषा में कहा, हाँ इट्स हॉर्स, ये घोड़ा ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड। जल्दी करो अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो। आई न्यू माई कज़िन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had never fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. आप लोगों ने जानते होंगे गरीब बेचारों का कई सपने जो है नहीं पूरे होते हैं। उनका जीवन जो है अभाव में ही बीत जाता है। ऐसा लगता है कि वो धरती पर गलती से आ गए हैं।
आरम जो नरेटर कहानी का वो कह रहा है, आई न्यू माई कजिन मुराद एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर दैन एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू वर्ड बाय मिस्टेक। मेरा भाई मुराद जीवित रहते हुए भी हर आनंद उठाना चाहता है। जो लोग इस संसार में गलती से आ गए हैं जैसे हम लोग, उसमें भी ये हर आनंद उठाना चाहता है। बट दिस वॉज मोर दैन इवन आई कुड बिलीव। लेकिन ये तो जो मैं विश्वास कर सकता था उससे भी कहीं ज़्यादा है। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बिन मेमोरीज ऑफ द हॉर्सेस एंड फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बिन लॉन्गिंग टू राइड। पहली बात तो मेरी यादें थी घोड़ों के बारे में, मैं सोचा करता था। और दूसरी जो मेरी लॉन्गिंग थी, मेरी अभिलाषा थी, वो ये थी कि मैं कभी घुड़सवारी करूं। बहुत गरीब थे वो लोग, घुड़सवारी करना तो बहुत बात है। उस समय अमीर घरों में केवल, जैसे आज जो है बड़े बड़े घरों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कार हैं, बाकी जनता जो है 70% जनता के पास बाइक ही है। वो लोग ड्रीम कर रहे हैं कि हमारे पास 4 व्हीलर हो। वैसे उस समय घोड़ा रखना बहुत बड़ी बात होती थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये अद्भुत क्षण था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी बात थी कि हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा। यही बात थी जो इस बात को मुझे अलाउ नहीं कर रही थी कि जो मैं देखूं वो मान लूं। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्टिकन, हमारी पूरी जाति ही गरीबी से जकड़ी हुई थी। एवरी ब्रांच ऑफ गैरोघलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। गैरोघलियन एक आर्मेनियन ट्राइब होता है, उसकी सारे के सारे परिवार घोर गरीबी में जी रहे थे। Nobody could understand where we got money enough to keep us with food in our bellies। कोई नहीं जानता था कि हमारे पास पैसा कहाँ से आता है कि हम पेट भर भोजन कर सकें। Not even the old man of the family, most, यहाँ तक घर के बुजुर्ग भी नहीं जानते थे कि पैसा कहाँ से आता है। Most important of all, though we were famous for our honesty, और इससे भी ज़्यादा बात ये थी कि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। गरीब भी थे, ईमानदारी से प्रसिद्ध भी थे। We had been famous for honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world। यहाँ तक कि हम 11वीं शताब्दी से ही अपने ऑनेस्टी के लिए बहुत फेमस थे। उस समय जब हम लोग अमीर हुआ करते थे, वेल्थिएस्ट फैमिली हुआ करते थे। We were proud first, हम लोगों के पास थोड़ा गर्व था पहले। ऑनेस्ट नेक्स्ट, दूसरी बात ईमानदारी थी। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन द राइट एंड रॉन्ग, और सबसे बड़ी बात थी कि हम इसमें विश्वास करते थे कि गलत क्या है और सही क्या है। जो कोई भी व्यक्ति गलत और सही में विश्वास करता है, ईश्वर में विश्वास करता है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है, पाप और पुण्य को देखता है, वो व्यक्ति कभी गलत नहीं कर पाता। गलत वही कर पाते हैं जो पाप पुण्य धर्म के बारे में नहीं सोचते। जो व्यक्ति गॉड फेयरिंग है वो गलत नहीं कर पाता है। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal। हम लोगों ने कभी एक दूसरे का कभी फायदा नहीं उठाया।